तो कहानी की शुरुआत एक बड़े से जेल को दिखाने से होती है, जहाँ पर एक मॉन्स्टर को लाया जाता है। यहाँ पर हम एक लड़के और लड़की को भी देखते हैं जिनके नाम एडगिन और होल्गा थे। वो मॉन्स्टर यहाँ आते ही होल्गा को तंग करने लगता है, जिसे एडगिन ऐसा करने से मना करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसकी बात नहीं मानता और वो दोबारा से होल्गा को परेशान करने लग जाता है कि तभी अचानक से होल्गा उस मॉन्स्टर को बहुत ही बुरी तरह मारती है। इसके कुछ दिनों बाद होल्गा और एडगिन को जजेस के सामने पेश किया जाता है, क्योंकि उन्होंने 2 साल की सजा पहले ही यहाँ पर काट ली है। इसलिए दोनों ने दोबारा से खुद को रिहा करवाने के लिए अपील डाली है। यहाँ जज दोनों से सवाल करते हैं कि आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों छोड़ा जाए, क्या तुमने कभी भी कोई अच्छा काम किया है। इस पर एडगिन जजेस को अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है और सीन कुछ साल पहले फ्लैशबैक की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ एडगिन हंसी खुशी एक कबीले में रहा करता था। एडगिन यहाँ पर चोरों को पकड़ने का काम करता था, जिस दौरान उसे कबीले की ही एक लड़की से प्यार हो गया। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली और फिर इनको एक बेटी हुई, जिसका नाम एडगिन ने कीरा रखा। ये तीनों अपनी दुनिया में काफी खुश थे, लेकिन इनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक मेहमान नहीं थी, क्योंकि जिन भी चोरों को एडगिन ने कभी पकड़ा था, उनमें से कोई एक एडगिन से बदला लेने के लिए उसकी बीवी को मार डालता है। हालांकि मारने से पहले एडगिन की बीवी ने अपनी बेटी कीरा को वहीं दीवार में छिपा दिया था, जिस वजह से उसकी जान बच गई, लेकिन एडगिन ने अपनी बीवी को खो दिया। यही वजह थी कि अब वो उदास रहने लगा था। उसी दौरान एडगिन की मुलाकात होल्गा से हुई और इसके बाद से होल्गा ने कीरा की देखभाल की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। होल्गा और एडगिन साथ में भाई बहन की तरह रहने लगे, जहां समय के साथ कीरा भी बड़ी होती जा रही थी और क्योंकि इन्हें काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए होल्गा और एडगिन चोरी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन्होंने नियम बनाया था कि चोरी के दौरान ये किसी की भी जान नहीं लेंगे और चोरी ये सिर्फ अमीरों के यहाँ करेंगे। इनकी इस टीम को साइमन नाम के एक जादूगर लड़के के साथ फॉर्ज नाम का एक आदमी भी ज्वाइन करता है। एक दिन ऐसे चोरी करने के दौरान होल्गा को एक जादुई नेकलेस मिलता है, जिससे कोई भी गायब हो सकता था। इसलिए होल्गा वो नेकलेस कीरा को पहना देती है ताकि इससे वो हमेशा सुरक्षित रहे। इसके बाद एक दिन सोफीना नाम की एक रेड विच इन लोगों के पास एक काम लेकर आती है, जिसमें इन्हें एक बहुत ही खतरनाक जगह से बहुत ही खास डिवाइस को चुराना था। लेकिन एडगिन इस काम को करने से मना कर देता है, पर जब फॉर्ज उसे इस डिवाइस की एक खासियत बताता है तो वो उसे तुरंत चुराने के लिए राजी हो जाता है। उस डिवाइस में आखिर ऐसी क्या खासियत थी कि एडगिन तुरंत राजी हो गया, इस बारे में हमें आगे पता चलेगा। एडगिन जाने से पहले कीरा को घर में ही रुकने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कीरा किसी मुसीबत में फंसे। और यहाँ से सभी लोग उस जगह चोरी करने के लिए पहुँचते हैं, जहाँ पहुँचकर एडगिन उस डिवाइस को चुराने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जब ये लोग निकलने लगते हैं तो इनके सामने उस जगह के गार्ड्स अचानक से प्रकट हो जाते हैं, जिनसे ना चाहते हुए भी इन सभी को लड़ना पड़ता है। इसी बीच दूसरी तरफ हम सोफीना को देखते हैं, जो असल में यहाँ पर उस डिवाइस के लिए नहीं बल्कि एक लाल रंग की हॉर्न के लिए आई थी। वो उस लाल हॉर्न को लेकर वहाँ से निकल जाती है और इधर भी जब एडगिन को लगता है कि वो लोग यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, तो वो फॉर्ज के हाथों में डिवाइस देते हुए कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, बस तुम मेरे लिए कीरा का ख्याल रखना। इसलिए उसकी बात मानकर फॉर्ज वहाँ से भाग खड़ा होता है। साथ ही साइमन भी इस जगह से बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बेचारे एडगिन और होल्गा को गार्ड्स पकड़कर गिरफ्तार कर लेते हैं। यही कारण था कि दोनों पिछले 2 सालों से जेल में कैद थे, जिसके साथ सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट के समय में आता है, जहां एडगिन ये कहानी सुना रहा था। लेकिन उसकी इस कहानी से जजेस को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और वो एडगिन और होल्गा को रिहा करने से मना कर देते हैं। जिस बीच यहाँ से दोनों को वापस जेल ले जाने के लिए एक बड़ा सा पक्षी आता है, पर एडगिन और होल्गा दोनों का ही प्लान कुछ और था। वो दोनों उस पक्षी को साथ में लेकर सामने की खिड़की से नीचे कूद जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये अच्छे से पता था कि पक्षी के पंखों का इस्तेमाल करके दोनों नीचे गिरने से बच जाएंगे, और दोनों बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वो नीचे पहुंचते ही वहां से भाग निकलते हैं, जिसके बाद एडगिन अपने घर में जाता है, जहां कोई भी नहीं होता। दरअसल उसे और होल्गा को उम्मीद थी कि फॉर्ज और कीरा उन्हें यहाँ मिलेंगे, इसलिए दोनों फॉर्ज के बारे में पता करने के लिए एक होटल में पहुंचते हैं, जहां एडगिन को फॉर्ज का एक छोटा सा पोस्टर मिलता है, जिससे इन्हें पता लगता है कि फॉर्ज तो इस वक्त नेवरविंटर राज्य का राजा बना बैठा है, जिसे उसने वहाँ से राजा को गद्दी से हटाकर हासिल किया था। ये बात एडगिन को काफी अजीब लगती है, लेकिन इस वक्त उसके लिए अपनी बेटी कीरा को ढूंढना ज्यादा जरूरी था। इसलिए होल्गा और एडगिन जल्दी से नेवरविंटर पहुंच जाते हैं, जहां आखिरकार एडगिन की मुलाकात कीरा से होती है। वो अपनी बेटी को सही सलामत देखकर काफी खुश होता है, जिसका ख्याल अब तक फॉर्ज ही रख रहा था। एडगिन फॉर्ज से मिलकर काफी खुश होता है और साथ ही उससे सवाल करता है कि तुमने आखिर ये सब कैसे हासिल किया, जिसके जवाब में फॉर्ज उसे बताता है कि ये सब हासिल करने में मेरी मदद सोफीना ने की। यहाँ सोफीना को देखकर एडगिन और होल्गा दोनों ही भड़क उठते हैं, क्योंकि उसी के कारण दोनों पकड़े गए थे। इस पर फॉर्ज कीरा से कहता है कि इन लोगों ने तुमसे झूठ बोला था कि इन्हें जेल से छोड़ दिया गया, बल्कि सच्चाई ये है कि ये लोग जेल से
भागकर यहाँ आए हैं। इसके साथ फॉर्ज ने कीरा के दिमाग में ये झूठ भी डाल दिया था कि उसके पिता एडगिन ने ये चोरी ढेर सारे पैसों को पाने के लालच में अंजाम दी थी, जबकि सच्चाई ये थी कि जिस जादुई डिवाइस को ये लोग चुराने गए थे उसकी मदद से किसी भी इंसान को जिंदा किया जा सकता था। इसलिए एडगिन उसकी मदद से अपनी पत्नी को दोबारा से जिंदा करना चाहता था। एडगिन फॉर्ज से उस डिवाइस की मांग करता है, लेकिन फॉर्ज साफ मना कर देता है कि उसके पास कोई डिवाइस नहीं है। यहाँ कीरा भी एडगिन की किसी भी बात का विश्वास नहीं करती, क्योंकि 2 सालों तक फॉर्ज ने उसके दिमाग में एडगिन के खिलाफ गलत बातें ही भरी थी, इसलिए वो वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। इस पॉइंट पर एडगिन और होल्गा को गुस्सा आ जाता है और वो जैसे ही फॉर्ज पर हमला करने के लिए उठते हैं, वैसे ही सोफिना उन्हें अपने जादू का इस्तेमाल करके फ्रीज कर देती है, जिसके बाद एडगिन और होल्गा दोनों को ही कैद खाने में कैद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ से भी लड़ाई वगैरह करके दोनों भाग निकलते हैं। एडगिन और होल्गा का बस अब एक ही मकसद था, वो दोनों किसी भी तरह से फॉर्ज का सारा खजाना और उस जादुई डिवाइस के साथ कीरा को हासिल करना चाहते थे। दरअसल फॉर्ज के पास जितना भी खजाना था वो सब इन लोगों ने मिलकर लूटा था, मगर आज फॉर्ज